हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी हिंदी की न्यू एनसीईआरटी बुक वीणा का पार्ट 4 हमारा आहार करने वाले हैं। ये आपको आहार यानी आपके भोजन के ऊपर एक पोएम दी हुई है। लेट्स स्टार्ट। गिवन है, कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार, चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। आहार मीन्स होता है हमारा भोजन, हमारा खाना। तो बोल रहा है अपना आहार कैसा होना चाहिए, यानी हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। आओ मिलकर करें विचार। विचार मीन्स होता है सोचना। तो हम आओ मिलकर इस पर विचार करते हैं। नीचे दिया है चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। तन मीन्स होता है शरीर और चुस्ती फुर्ती मीन्स होता है कि बहुत एक्टिव इंसान, जिसमें कोई सा भी आलस ना हो, बहुत फुर्ती के साथ, बहुत तेज, बहुत एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो। अगर हम दाल चावल और सब्जी खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या रहती है, हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती रहती है, हम एक्टिव रहते हैं, हमारे शरीर में बिल्कुल भी आलस नहीं होता। फिर गिवन है, केवल आलू तुम मत, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना, दूध दही तुम छक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। बोला है केवल आलू तुम मत लाना, यानी कि आपको केवल आलू नहीं खानी अपनी डाइट में। सब्जी के नाम पर केवल आलू नहीं, आपको भिंडी भी खानी है, परवल भी खानी, और नेनुआ मतलब आपको तोरई भी खानी है। दूध दही भी छक्कर खाना है, छक्कर मतलब पेट भरकर। और फल फूलों के बाग लगाओ, यानी कि आपको अपने बगीचे में फल और फूल भी लगाने हैं। नेक्स्ट गिवन है, आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। पीड़ा मीन्स होता है दर्द, परेशानी, तकलीफ या दुख। तो बोल रहा है कि आपको आम खाना है, अमरूद खाना है, पपीता खाना है, यानी सारे फल खाने हैं, केला और बेल भी घर लेकर आना है, खरबूज तरबूज ककड़ी और खीरा, ये सब क्या करते हैं, ये सब हमारी गर्मी को शांत करते हैं, गर्मी को दूर करते हैं। नीचे गिवन है, खूब करो पानी का व्यवहार। व्यवहार मीन्स होता है आपको भर भर के पानी पीना है। एक दिन में हमें 8 से 10 ग्लास पानी, वैसे भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि हमें एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। इसकी महिमा अपरंपार। तो अपरंपार मतलब जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, जिसके कोई अंत ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। दिन भर में खूब सारा पानी पियोगे तो इसकी महिमा यानी इसका जो रिज़ल्ट आएगा, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज, यानी आपकी जो भोजन होता है, आपकी जो डाइट होती है, उसमें खूब सारी सलाद होनी चाहिए, क्योंकि सलाद भी हमारी हेल्थ के लिए क्या होती है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट गिवन है, मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल ना जाना, भूंजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर ना आए। बोल रहा है मूली खाइए, टमाटर गाजर ये सब आप अपनी सैलेड में शामिल करिए। पालक को भी भूल ना जाना। पालक में क्या होता है, पालक में भर भर के आयरन होता है। भूंजा सत्तू नियमित खाएं। नियमित मतलब होता है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि रेगुलर बेसिस पर आपको भुंजा हुआ सत्तू खाना है। और वैद्य हकीम, वैद्य मतलब होता है एक ऐसा डॉक्टर जो कि दवाइयों से नहीं, हमारा आयुर्वेदिक चीज़ों से इलाज करता है। और हकीम, जो पुराने टाइम में यूनानी डॉक्टर्स होते थे उन्हें हम हकीम बोलते थे। तो बोल रहे हैं वैद्य हकीम घर ना आए, यानी कि जो वैद्य हकीम होते हैं, डॉक्टर्स, आपके घर नहीं आएंगे। फिर बोला है पेट से ज़्यादा जब कोई खाए। पेट से ज़्यादा यानी अपनी भूख से ज़्यादा जब कोई खाता है तो खाकर वह पीछे पछताए। तो उसे क्या करना होता है, उसे बाद में पछताना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमें इनडाइजेशन हो जाता है, हमें अपच की शिकायत हो जाती है, हमारा जी मिचलाने लगता है, हमें एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, हमें खट्टी डकार आने लगती है, तो हमें बाद में पछतावा ही होता है। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। बोल रहे हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए, हमें कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए। हरदम मतलब होता है हमेशा। नहीं बहाना कभी बनाओ, और इस चीज़ के लिए हमें कभी बहाना नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट गिवन है, जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। बोल रहा है कि जब हम ढंग से खाना खाते हैं, यानी अच्छी तरह से खाना खाते हैं, अच्छी तरह से खाना जैसे हमारे खाने में सारे पौष्टिक तत्व शामिल होते हैं, सलाद शामिल होती है, दूध दही ये सारी चीज़ें, दाल और सब्ज़ी शामिल होता है, तब जो व्याधि होती है, यानी हमें किसी भी टाइप का कोई रोग या कोई बीमारी नहीं मिलती है। और हमारा आहार ऐसा ही होना चाहिए जिसको खाकर हम कभी बीमार ना पड़ें। तो ये जो आपकी कविता थी, ये
कोपल भाग 2 कक्षा 4, यानी ये बिहार के किसी स्कूल में क्लास 4 में चैप्टर 2 कोपल से लिया गया है। चलो एक बार हम इसे फिर से रीड कर लेते हैं। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार, चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ, केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना, दूध दही तुम शक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ, आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा, खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार, भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज, मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल ना जाना, भूंजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर ना आए, पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए, ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ, जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। चूँकि ये पोएम आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी है तो इसमें आपको कुछ वर्ड्स न्यू एंड कुछ डिफ़िकल्ट मिल सकते हैं, तो अभी मैं आपके सामने इस चैप्टर के शब्दार्थ डिस्प्ले कर दूंगी। सो हियर आहार मीन्स होता है भोजन, विचार मीन्स होता है मन में सोचना, तन मीन्स होता है शरीर या देह, चुस्ती फुर्ती मतलब तेज सक्रिय आलस ना होना, नेनुआ मीन्स होता है तोरई या तोरी, छक कर मतलब पेट भरकर पूरे मन से, हरते हैं तो कम करते हैं, नष्ट करते हैं या ख़त्म कर देते हैं, पीड़ा मीन्स होता है तकलीफ दर्द या परेशानी, महिमा मीन्स शोभा इज्जत या गौरव, अपरंपार बहुत अधिक बहुत ज़्यादा मतलब जिसका कोई और छोर ना हो, शुरुआत और अंत हमें पता ही ना हो, अंदाज मतलब होता है तरीका स्टाइल या शैली, नियमित मीन्स होता है एक समान समय के बाद बार बार, वैद्य मीन्स होता है हकीम या डॉक्टर या फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति, हरदम मीन्स होता है हमेशा हर वक्त, व्याधि मीन्स होता है रोग या पीड़ा, पीड़ा मीन्स होती है आपकी दर्द। चलते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज पर। फर्स्ट गिवन है आपका बातचीत के लिए, दिए गए चित्र पर बात कीजिए। यहाँ पर ये आपको चित्र दिख रहा है जिसमें आपको तरह तरह के फूड आइटम्स दिख रहे हैं, जैसे ये आपको ढोकला दिख रहा है, ये लस्सी दिख रही है, छोले भटूरे दिख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको दाल बाटी चूरमा दिख रहा है, ये लिट्टी चोखा दिख रहा है, और ये दाल रोटी सब्जी चावल, और यहाँ पर मिठाई रायता भी दिख रहा है, और यहाँ पर ये आपको केले के पत्ते में क्या डोसा दिख रहा है, ये इडली दिख रही है और ये चटनी दिख रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। आप अपना आंसर लिख सकते हैं कि चित्र में हमें विभिन्न प्रकार के भारतीय भोजन दिखाई दे रहे हैं, जैसे ढोकला लस्सी दाल बाटी चूरमा लिट्टी चोखा डोसा इडली नारियल की चटनी रोटी दाल चावल सब्जी मिठाई रायता छोला और भटूरा दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है। तो आहार हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है। आहार हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। संतुलित आहार से हम स्वस्थ रहते हैं। ये हमारे शारीरिक वृद्धि यानी कि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी मेंटल हेल्थ हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको क्या खाना पसंद है। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से आंसर देना है कि आपको क्या खाना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सादा और पौष्टिक भोजन बहुत पसंद है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी और ढेर सारी सलाद। इससे मुझे ताजगी और ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है। खाने में सावधानी रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सही और संतुलित आहार से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर हम ताज़ा और स्वच्छ खाना खाते हैं तो हम बीमारियों से बचते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा तला भुना और जंक फूड खाते हैं तो हम उससे बीमार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपको लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रख सकता है या स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो केवल आप आहार से यानी अगर आप केवल हेल्दी डाइट लेते हो तो भी आप हेल्दी नहीं रह सकते। मतलब आपको अपनी हेल्दी डाइट के साथ साथ आपको डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करनी है और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। इसके अलावा आपको नींद लेनी है। सारी चीज़ें आपकी डाइट में बैलेंस होनी चाहिए। यानी कि नहीं केवल आहार ही हमें स्वस्थ नहीं रखता, इसके साथ हमें क्या करना है, हमें नियमित व्यायाम पर्याप्त नींद मानसिक शांति और तनाव से दूर रहना है। इन सभी चीज़ों का संतुलित होना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। फर्स्ट क्वेश्चन था चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र में हमें विभिन्न प्रकार के भारतीय भोजन जैसे ढोकला लस्सी दाल बाटी चूरमा लिट्टी चोखा
डोसा, इडली, नारियल की चटनी, दाल, चावल, सब्जी, मिठाई, रायता, छोला भटूरा आदि दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है? तो आहार हमारे शरीर को ऊर्जा व पोषण प्रदान करता है। संतुलित आहार से हम स्वस्थ रहते हैं। यह हमारे शारीरिक वृद्धि, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको क्या खाना पसंद है? तो मुझे सादा और पौष्टिक भोजन बहुत पसंद है, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी और सलाद। इससे मुझे ताजगी और ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है? खाने में सावधानी रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सही आहार से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर हम ताज़ा व स्वच्छ भोजन खाएंगे तो हम बीमारियों से बचेंगे। ज़्यादा तला भुना व जंक फूड खाने से हम बीमार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या आपको लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रख सकता है या स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो नहीं, केवल आहार ही हमें स्वस्थ नहीं रखता। इसके साथ हमें नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, मानसिक शांति और तनाव से दूर रहना चाहिए। इन सभी चीज़ों का संतुलित होना हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है, नीचे एक तालिका दी गई है। दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। पहले में आपको क्या लिखना है? आपको फलों के नाम लिखना है, फिर आपको साग भाजियों के नाम लिखना है, फिर है दूध से बने उत्पादों, सामानों के नाम लिखना है, फिर आपको यहाँ पर सलाद की सामग्री के नाम लिखना है। तो जैसे फलों के नाम में आपको आम, केला, सेब, तरबूज, खरबूज ये सारी चीज़ें लिख देनी है। सब्जियों में आपको परवल, भिंडी, पालक, बैगन, तोरई, दूध से बने उत्पाद या सामान के नाम। दूध से हमारा क्या बनता है? दूध से हमारा दही बनता है, मक्खन बनता है, छाछ बनती है, घी बनता है, पनीर बनता है। नेक्स्ट है सलाद की सामग्री के नाम। तो गाजर, टमाटर, मूली, खीरा, प्याज ये सारी चीज़ें हम सलाद में खाते हैं। तो आप यहाँ पर एक्सरसाइज को फिल कर लेंगे। फलों के नाम में आम, पपीता, केला, तरबूज। साग भाजियों के नाम में परवल, भिंडी, पालक, नेनुआ। दूध से बने सामान होते हैं आपके दही, मक्खन, छाछ, घी। सलाद की सामग्री के नाम जैसे गाजर, टमाटर, मूली, खीरा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सेब का चित्र बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, चावल, दाल और साग भाजी खाने के लाभ हैं। शरीर मोटा होता है, शरीर सुस्त रहता है, शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है या शरीर पतला बनता है। तो अगर आप चावल, दाल और साग भाजी खाते हो तो आपका शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। तो आप इसके सामने सेब का निशान बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए? खरबूज का, खीरा का, ककड़ी का या चाय कॉफ़ी का? तो गर्मी के मौसम में हमें खरबूज का, खीरा का और ककड़ी का भरपूर सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसमें पानी बहुत भर भर के होता है। गर्मी के मौसम में हमें खरबूज, खीरा और ककड़ी का सेवन करना चाहिए। तो आप इनके सामने सेब का निशान बना देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है, हम खाकर कब पछताते हैं? पहला है जब हम कम खाते हैं या फिर जब अधिक खाते हैं या जब दूसरा अधिक खाता है या इनमें से सभी। तो जब हम कम खाते हैं तब हम नहीं पछताते और जब दूसरा अधिक खाता है तो भी हम नहीं पछताते। हम कब पछताते हैं? जब हम अधिक खाते हैं। तो आप इसके सामने सेब का निशान बना देंगे। नेक्स्ट गिवन है, किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है? नमकीन और चिप्स, भुंजा और सत्तू, बर्फ़ और आइसक्रीम, पकौड़े और पराठे। तो नियमित रूप से खाने का सुझाव आपको किसका दिया गया है? भुंजा और सत्तू का। वैसे भी आपकी नमकीन और चिप्स, बर्फ़ और आइसक्रीम, पकौड़े और पराठे की ये तो बहुत ऑयली फूड होता है और नमकीन और चिप्स तो आपके जंक फूड में आते हैं और बर्फ़ और आइसक्रीम भी हमारी हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि ये शुगर कंटेनिंग होता है और वो हमारी हेल्थ को नुकसान करता है। तो आप भुंजा और सत्तू के सामने सेब का निशान बना देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको गिवन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए? हमें फूलों और फलों के बगीचे इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि ये ताज़े फल और फूल प्रदान करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि फूल हमें ताजगी प्रदान करते हैं जिसे देखकर हमें बहुत अच्छा फील होता है और ये हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं। तो इसलिए हमें फलों और फूलों के बगीचे लगाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए?
हमें भूख से अधिक इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ज़्यादा खाना खाने से जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है उसको एक्सेस में वर्क करना पड़ता है। उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उस खाने को पचाने के लिए हमारे पेट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हमारे पेट में दर्द होता है, हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें एसिडिटी हो जाती है, हमें खट्टी डकारें आने लगती हैं। भूख से अधिक खाना नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से हमें यह संदेश दिया गया है कि हमें हमेशा ताजे और पोषण युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, ना कि पुराने और हानिकारक आहार का। हमें बहाने बनाकर किसी भी खराब खाने का या किसी अनहेल्दी फूड और जंक फूड उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों? भोजन हमें कैसा करना चाहिए? भोजन हमें सादा और संतुलित भोजन करना चाहिए, यानी कि ऐसा भोजन जिसमें आपके जो स्पाइसी फूड हो वो कम से कम हो, हेल्दी आइटम्स जो होते हैं वो ज़्यादा हों, और हमें हमेशा ताज़ा भोजन करना चाहिए और अपनी भूख के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। भूख से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा खाना यानी हमें ओवर ईटिंग से हमेशा बचना चाहिए और पौष्टिक और सही समय पर हमें खाना खाना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें और हम बीमारियों से दूर रह सकें। फर्स्ट क्वेश्चन था, हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए? तो हमें फलों और फूलों के बगीचे इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि ये हमें ताज़े फल और फूल प्रदान करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा यह हमारे पर्यावरण को भी शुद्ध करता है और हमें ताजगी का एहसास दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए? तो हमें भूख से अधिक नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अधिक खाने से पेट पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे पेट में दर्द और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? तो इस पंक्ति का संदेश यह है कि हमें हमेशा ताज़ा व पोषक आहार का ही सेवन करना चाहिए, ना कि बासी और हानिकारक का। हमें बहाने बनाकर किसी भी खराब खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों? तो सादा और संतुलित भोजन का सेवन करने की सलाह दी गई है क्योंकि हमें अपनी भूख के अनुसार ही भोजन करना चाहिए और अत्यधिक भोजन से बचना चाहिए। ताज़ा, पौष्टिक और सही समय पर भोजन करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम बीमारियों से बचते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको एक तरफ कविता की कुछ अधूरी पंक्तियाँ दी गई हैं और दूसरे में आपको उसी कविता की बाद वाली पंक्ति दी गई है, तो आपको आपस में इनका मिलान करना है। जैसे फर्स्ट आपका करके भी इन्होंने दिखाया है कि पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर पीछे वह पछताए। तो यहाँ पर जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ऐसा हो अपना आहार, भोजन में हो खूब सलाद, और जब खाते हैं ढंग से खाना। यहाँ दिया है, खाकर हम ना पड़े बीमार, इसका है अपना अंदाज, व्याधि को ना मिले बहाना, और गर्मी की हरते हैं पीड़ा। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ ना, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, इसके बारे में आपने क्या पढ़ा था कि इन्हें हमें गर्मियों में खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमें गर्मी से राहत दिलाते हैं। तो इसमें आपकी कौन सी लाइन मैच कर रही है? इसमें आपकी ये वाली लाइन मैच कर रही है कि गर्मी की हरते हैं पीड़ा, तो आप इसकी मैचिंग इसके साथ करा देंगे। नेक्स्ट है, ऐसा हो अपना आहार। तो आपकी जब पोयम थी उसमें लाइंस थी ना, ऐसा हो अपना आहार, यानी कि हमारा आहार ऐसा होना चाहिए जिसको खाने के बाद हम बीमार ना पड़े। तो इसके साथ कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है कि खाकर हम ना पड़े बीमार, तो आप इसको इसके साथ मैच करा देंगे। नेक्स्ट है, भोजन में हो खूब सलाद। तो आपके इसके बाद कौन सी लाइन थी कि इसका है अपना अंदाज, तो आप इसकी मैचिंग इसके साथ करा देंगे। नेक्स्ट है, जब खाते हैं ढंग से खाना। तो अगर हम ढंग से खाना खाते हैं, यानी कि ताज़ा खाना, हेल्दी खाना खाते हैं और ठीक समय पर ज़रूरत के अनुसार खाते हैं, तब हम क्या करते हैं, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होती, हमें कोई भी रोग नहीं होता, यानी कि व्याधि मीन्स आपका रोग होता है, तो आप इसकी मैचिंग इसके साथ करा देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको गिवन है, चित्र में दी गई साग भाजियों को पहचानिए और उनके नाम नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर लिखिए। इन्होंने आपको ये खाली जगह दी हुई है, तो आपसे बोला है कि इन खाली जगह पर इनको पहचान कर इनके नाम लिखिए।
तो जैसे फर्स्ट जो है ये आपका क्या है, ये टमाटर है। नेक्स्ट शिमला मिर्च है। इसके बाद ये क्या है, ये आलू है। ये हरी मिर्च है। ये आपका बैंगन है। ये कद्दू है। और ये आपका चुकंदर है। ये है आपका प्याज, गाजर, मूली, लहसुन और ये पत्ता गोभी है। तो आप यहाँ छूटी हुई जगह पर इनके नाम को फिल कर लेंगे। टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, हरी मिर्च, बैंगन, कद्दू, चुकंदर, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन और पत्ता गोभी। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको दिया है, नीचे दिए गए कथनों को हाँ जी हाँ और ना जी ना से पूरा कीजिए। जैसे फर्स्ट आपको गिवन है, केवल तुम आलू ही लाना, मुझको बस आलू है खाना। इसके सामने आपको दिया है ना जी ना, ना जी ना, कि दूध दही तुम शक्कर खाना, हरी सब्जियां भूल ना जाना। इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, हाँ जी हाँ या ना जी ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। तो आप इसके सामने लिख देंगे हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। नेक्स्ट दिया है, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा खाने पर होती है पीड़ा। जो आपकी पोयम थी उसमें क्या दिया था कि खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा ये क्या करते हैं, ये गर्मी की हरते हैं पीड़ा। ये तो हरते हैं, इनसे खा के पीड़ा नहीं होती। तो इसके सामने आप क्या लिखेंगे, ना जी ना, ना जी ना। नेक्स्ट है, भोजन बे हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद। तो ये बात तो आपकी सही है कि आपकी जो डाइट होती है, आपका जो खाना होता है, उसमें आपको खूब सारी सलाद खानी होती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। नेक्स्ट था, ताज़ा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ। तो मतलब अगर हम ताज़ा खाना खाते हैं हमेशा, तो हमारे रोग और व्याधि यानी कि जो बीमारियां और रोग होते हैं वो हमसे दूर रहते हैं। तो ये बात भी सही है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। केवल तुम आलू ही लाना, मुझको बस आलू खाना। तो ना जी ना, ना जी ना। दूध दही तुम शक्कर खाना, हरी सब्जियां भूल न जाना। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा खाने पर होती है पीड़ा। ना जी ना, ना जी ना। भोजन में हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद। तो हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। ताज़ा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको दिया है अनुमान और कल्पना, यानी कि आपको सोचना है और गैस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो आप उसमें कौन से फल और साग भाजी उगाते और क्यों। तो अगर मेरे पास एक छोटा सा खेत होता तो मैं उसमें कौन से फल उगाती, तब मैं उसमें टमाटर, आलू, खीरा और पालक उगाती। ये सारे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। हम सब्जी बना सकते हैं, सलाद बना सकते हैं और सूप बना सकते हैं, और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकते तो आप क्या जोड़ते और क्यों। तो अगर मुझे इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ना होता तो मैं इसमें जोड़ती कि पत्ता गोभी, क्योंकि इस कविता में नाम नहीं आया पत्ता गोभी का, और शिमला मिर्च और ब्रोकली। क्यों, क्योंकि ये सब भी बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, यानी बहुत हेल्दी होते हैं और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इनसे क्या होता है, इनसे हमारे शरीर को आवश्यक विटामिन्स मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं, जो कि हमें तंदुरुस्त और हेल्दी रखते हैं, बहुत स्वस्थ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता यानी कंपटीशन में भाग लिया है। प्रतियोगिता में आप कौन से सबसे 3 अच्छे खाद्य पदार्थ चुनते। तो अगर मैं हेल्दी फूड कंपटीशन यानी स्वस्थ आहार प्रतियोगिता में भाग लेती तो मैं चुनती दही, गाजर और खीरा। क्यों, क्योंकि जो दही होता है ये क्या करता है, ये हमें डाइजेशन यानी हमारे फूड को, हमारे खाने को पचाने में मदद करता है, और क्या करता है, हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। और मैं चुनती गाजर। गाजर में विटामिन ए होता है जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट मैं चुनती खीरा। क्यों, क्योंकि खीरा में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और ये क्या करता है, ये हमें फ्रेशनेस देता है, ताजगी देता है। फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो आप उसमें कौन से फल और साग भाजी उगाते और क्यों। तो अगर मेरे पास छोटा सा खेत होता तो मैं उसमें लौकी, कद्दू, टमाटर, आलू, गाजर, खीरा, ककड़ी और तरबूज और पालक उगाती। ये सब बहुत अच्छे होते हैं और हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। हम इनका इस्तेमाल सब्जी, सलाद या सूप बनाने में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकते तो आप क्या जोड़ते और क्यों। तो अगर मैं इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकती तो मैं जोड़ती शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और ब्रोकली।
क्योंकि ये सारे स्वस्थ होते हैं ये और हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इससे हमारे शरीर को आवश्यक विटामिन और खनिज मिलते हैं जो हमें तंदुरुस्त रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कल्पना कीजिए कि आपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रतियोगिता में आप कौन से 3 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ चुनेंगे? तो अगर मैं स्वस्थ आहार प्रतियोगिता में भाग लेती तो मैं दही, गाजर और खीरा चुनती। दही क्योंकि यह पाचन में मदद करता है और शरीर को ठंडक देता है। गाजर क्योंकि यह हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें विटामिन ए होता है। खीरा यह हमें ताजगी देता है और गर्मी में बहुत अच्छा लगता है, इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है। नेक्स्ट गिवन है भाषा की बात। दिया है रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द यानी कि विलोम शब्द। तो विलोम शब्द से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे फर्स्ट दिया है खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन डैश खाएं। तो अधिक का विपरीत आपको भरना है। तो अधिक का विपरीत क्या होता है? अधिक का विपरीत कम होता है। तो खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन कम खाएं। नेक्स्ट गिवन है अच्छी आदतों को भूलना नहीं डैश रखना चाहिए। तो भूलना का अपोजिट यानी विपरीत क्या होता है? याद रखना। तो अच्छी आदतों को भूलना नहीं याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है गर्मी के मौसम में सूती और डैश के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मी का अपोजिट यानी विलोम क्या होता है? गर्मी का विलोम होता है सर्दी। तो गर्मी के मौसम में सूती और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट है सही समय पर सोइए और सही समय पर डैश। तो सोइए का विलोम क्या हो जाएगा? जागिए। तो सही समय पर सोइए और सही समय पर जागिए। खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन कम खाएं। अच्छी आदतों को भूलना नहीं याद रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में सूती और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। सही समय पर सोइए और सही समय पर जागिए। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है नियमित शब्द नियम में इत जोड़कर बना है। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में इत लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे अगर आप नियम को तोड़कर देखोगे तो आपका नियम और इत यानी नियम और इत को जब आप मिला देंगे तो नियमित बनेगा। ऐसे ही आपको नीचे दिए गए शब्दों में इत लगाना है। जैसे नियम प्लस इत नियमित हो गया। प्रमाण में इत लगाओगे तो प्रमाणित। मोह में इत लगाओगे तो मोहित। सुगंध में इत लगाओगे सुगंधित। चर्चा में इत लगाओगे चर्चित। शिक्षा में इत लगाओगे तो शिक्षित। तो आप इन खाली जगह पर अपने आंसर्स को फिल कर लेंगे। नियमित, शिक्षित, चर्चित, प्रमाणित, मोहित और सुगंधित। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है वर्ग पहेली में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए और उनसे वाक्य बनाइए। जैसे आहार का आपका भोजन दिया गया है। हरदम का मतलब क्या होता है? हरदम का मतलब होता है हमेशा। बाग का मतलब क्या होता है? बाग का मतलब होता है उपवन। सब्जी का मतलब क्या होता है? सब्जी का मतलब होता है आपका तरकारी। पीड़ा मीन्स होता है आपका दुख या दर्द। अपरंपार मीन्स असीम। तो हमें इस वर्ग पहेली में ढूंढना है। ये आपको मिल गया यहाँ पर असीम। ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है हमेशा। यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है दुख। फिर आपको ये दिया हुआ है उपवन, तरकारी। इन्हें हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। सब्जी का तरकारी, हरदम का हमेशा, बाग का उपवन, पीड़ा का दुख, अपरंपार का असीम। अब आपको क्या करना है? इनसे वाक्य बनाना है। आपके वर्ड्स थे हमेशा, उपवन, तरकारी, दुख और असीम। तो हमेशा से आप क्या बना सकते हो? जैसे हमें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और उपवन जैसे कि मैं अपनी दादी के उपवन में खेलने जाता हूँ, या हमारे उपवन में ढेर सारे फूल लगे हुए हैं, या हमारे विद्यालय में भी एक उपवन है। तो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे तरकारी, तो माँ ने आज खाने के लिए तरकारी बनाई है जो कि बहुत स्वादिष्ट है। या फिर मेरी बहन ने आज जो तरकारी बनाई थी वह मुझे आज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुख, जैसे सुख के बाद दुख आता है तो दुख के बाद सुख भी आता है। या फिर जब मैं परीक्षा में असफल हुई तो मैं बहुत दुखी हुई। जब मेरी मनपसंद गुड़िया टूट गई तब मुझे बहुत दुख हुआ। असीम, जैसे भगवान की महिमा असीम होती है,
या फिर उसकी मदद की भावना जो थी वो बहुत असीम थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी वाक्य बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। उपवन, हमारे विद्यालय के उपवन में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। तरकारी, माँ ने आज खाने में बहुत स्वादिष्ट तरकारी बनाई थी। दुख, हमें कभी दूसरों के दुख पर हंसना नहीं चाहिए। असीम, मुझे तुम्हारी मदद कर असीम प्रसन्नता हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण, वर्ण मीन्स आपका वही लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, इनको बदलकर फल अथवा साग तरकारी का नाम लिखना है। ध्यान रखिए कि मात्रा ना बदले, और आपको मात्रा भी नहीं बदलनी है। आपको क्या करना है, आपको केवल वर्ण बदलना है। जैसे भालू, भालू में सिर्फ भा बदल दिया तो क्या बन गया, आलू। वैसे ही जैसे मीरा है, तो मीरा में अगर हम माँ बदल के खा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, खीरा। चौकी, चौकी में अगर हम चा बदल कर ला लगा दें तो क्या बन जाएगा, लौकी। मकड़ी में अगर माँ की जगह हम का लगा देंगे तो क्या बनेगा, ककड़ी। मेला में अगर माँ की जगह का लगा दें तो क्या बन जाएगा, केला। जाम में जा की जगह अगर हम आ लगा दें तो क्या बनेगा, आम। लंगूर में ला की जगह आ लगा देंगे तो क्या बनेगा, अंगूर। गोली, तो ला की जगह अगर हम भा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, गोभी। जेब में जा की जगह अगर सा लगा दें तो क्या बनेगा, सेब। चालक में च की जगह पा लगा देंगे तो क्या बनेगा, पालक। नीची, न की जगह ल लगा देंगे तो क्या बनेगा, लीची। अंतरा, अ की जगह हम सा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, संतरा। तो आप इसे फिल कर लेंगे। खीरा, लौकी, ककड़ी, केला, आम, अंगूर, गोभी, सेब, पालक, लीची, संतरा। चलते हैं नेक्स्ट पर। गिवन है, पता लगाइए। दिया है, अपने माता पिता शिक्षकों की सहायता से पता लगाइए कि आपके यहाँ तालिका में दी गई साग तरकारियों को क्या कहा जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य साग तरकारियों के भी प्रचलित तथा स्थानीय नाम लिखिए। पूछ रहा है कि साग तरकारी यानी कि साग और सब्जियों का प्रचलित नाम, जिस नाम से वो बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, और उन साग सब्जियों को आपके प्रदेश या आपके क्षेत्र यानी कि आपके स्टेट में क्या बोलते हैं, और आपके लोकल एरिया में उस चीज़ का क्या नाम है। आपको पता है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत अलग अलग स्टेट हैं, और अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, और इस अलग अलग लैंग्वेज यानी अलग अलग भाषाओं में भी कई सारी बोलियाँ होती हैं। तो हर प्लेस की बोली में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इसी बेसिस पर इसको फिल कर देना है। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इन्होंने आपको बताया है, प्याज है, प्याज को महाराष्ट्र में क्या बुलाते हैं, महाराष्ट्र में इसको कांदा बुलाते हैं। वैसे कद्दू, तो कद्दू को जैसे कि उत्तर भारत में या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार में, इन सब जगह पर इसका दूसरा नाम क्या होता है, सीताफल होता है। नेक्स्ट गिवन है आपका तोरई। तो तोरई को भी उत्तर प्रदेश, बिहार साइड में इसको क्या बुलाते हैं, इसको नेनुआ बुलाते हैं। आपकी जो कविता है उसमें भी ये लाइन दी हुई थी नेनुआ के बारे में। टिंडा, तो टिंडे को जैसे महाराष्ट्र में क्या बुलाते हैं, ढेमसे बुलाते हैं। और नेक्स्ट है फूल गोभी। तो फूल गोभी में हर जगह यानी कि पूरे भारत में इसको फूल गोभी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जैसे कि भिंडी। तो भिंडी को यूपी में या फिर बिहार साइड में कई जगह पर आप राम तोरई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका गिवन है करेला। तो करेला को वेस्ट बंगाल में करोला बोलते हैं। और नेक्स्ट है आपका बैंगन। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर बैंगन लिख देंगे, बैंगन आपको दिया नहीं है, तो बैंगन को वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में इसको बैंगन बोलते हैं। और जैसे कि लौकी है, तो लौकी को उड़ीसा में क्या बोलते हैं, उड़ीसा में इसको तुम्बा बोलते हैं। तो ये टेबल आप अपने आप से फिल कर लेंगे। जैसे प्याज को महाराष्ट्र में कांदा बोलते हैं, कद्दू को उत्तर भारत में सीताफल बोलते हैं, तोरई को उत्तर प्रदेश और बिहार में नेनुआ के नाम से जानते हैं, टिंडा को महाराष्ट्र में ढेमसे बोलते हैं, फूल गोभी को पूरे भारत में फूल गोभी बोलते हैं, भिंडी को उत्तर प्रदेश में राम तोरई बोलते हैं, करेला को पश्चिम बंगाल में करोला, बैगन को पश्चिम बंगाल में बेगुन, और लौकी को उड़ीसा में तुम्बा बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दिया है, शिक्षक की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों की पहचान कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये आपको पौधा दिया हुआ है, इसका एक पार्ट आपको इन्होंने करके भी दिखाया है कि इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं। वैसे ही हम इसको क्या बोलेंगे, इसको फल बोलते हैं।
ये क्या है? ये आपकी पत्ती है। इसको क्या बोलेंगे? इसको तना बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? इसको जड़ बोलेंगे। तो आप इस जगह पर अपने आंसर्स को फिल कर लेंगे। जैसे ये फूल हो गया, ये पत्ती हो गई, ये फल हो गया, ये तना हो गया और ये जड़ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको दिया है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर ये आपको एक सीनरी दी हुई है, एक पिक्चर, एक इमेज दिया हुआ है। इसको आप ध्यान से देखिए और अपनी लेखन पुस्तिका पे उस पर 10 वाक्य लिखिए। किसी बाजार का दृश्य लग रहा है जहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? लोग सामान और सब्जियाँ खरीदने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ये आदमी ये गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है और यहाँ पर ये लड़का इससे गुब्बारे खरीद रहा है। यहाँ पर ये जो औरत बैठी है, ये औरत क्या कर रही है? ये औरत फल बेच रही है और ये ठेले पर वाला आदमी सब्जियाँ बेच रहा है। ये वाली औरत इससे सब्जियाँ खरीद रही है और ये बच्ची उसको पैसे दे रही है। ये आदमी ये फल वाली से पैसे ले रहा है और इनके पीछे एक छोटा बच्चा छुपा हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और क्या दिख रहा है कि सूरज निकला हुआ है आसमान में, चिड़िया उड़ रही है और पेड़ पर तोता बैठा है और ये यहाँ पर गाय बंधी हुई है एक घर में। ठीक है। सो इस तरीके से आप अपनी लेखन पुस्तिका में 10 वाक्य लिख लेंगे। जैसे पहला वाक्य है, यह एक बाजार का दृश्य है जिसमें लोग सामान खरीदने और बेचने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक व्यक्ति अपने ठेले पर ताज़ी साग और सब्जियां बेचता हुआ दिख रहा है। एक महिला अपने बच्चे के साथ बाजार में फल खरीदने आई है। एक बच्चा दुकानदार से गुब्बारे खरीदने के लिए इंतज़ार कर रहा है। दूसरी महिला जो ठेले पर बैठी है वह ताज़े फल बेच रही है। बाजार में रंग बिरंगे गुब्बारे बहुत आकर्षक लग रहे हैं। कुछ लोग बाजार में खरीदारी करने आए हैं और कुछ लोग सामान बेचने के लिए। घरों के पास हरियाली है और पेड़ पौधे हैं जो वातावरण को शुद्ध और सुंदर बनाते हैं। बच्चे अपने माता पिता के साथ खुशी से बाजार की सैर कर रहे हैं और यह बाजार ग्रामीण जीवन की सजीवता और सामुदायिक भावना को दर्शाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको दी है आनंदमयी गतिविधि, यानी यहाँ पर ये आपको एक्टिविटी दी हुई है। बोला है नीचे दी गई सारणी में आपको स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पेय पदार्थों के नाम लिखना है। यानी कि आपको यहाँ पर हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड के नाम इस टेबल पर फिल करने हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है यानी हेल्दी है और कौन सा हानिकारक है यानी कि अनहेल्दी है। एग्जाम्पल करके दिखाया कि जैसे ताज़ा फल और छाछ पीते हैं तो ये क्या होता है? ये स्वास्थ्यवर्धक होता है, जबकि कोल्ड ड्रिंक हानिकारक होती है। और नेक्स्ट जैसे कि दही आपका स्वास्थ्यवर्धक होता है, जबकि तला हुआ भोजन हानिकारक होता है, अनहेल्दी होता है। सलाद आपकी स्वास्थ्यवर्धक होती है और चॉकलेट कैसी होती है? ये अनहेल्दी होती है, हानिकारक होती है। हरी सब्जियां आपकी स्वास्थ्यवर्धक होती हैं और जबकि जो जंक फूड जैसे कि आपका बर्गर पिज़्ज़ा हो गया, ये सब आपका हानिकारक होता है। नेक्स्ट है जो आपका दूध है वो कैसा होता है? वो स्वास्थ्यवर्धक होता है, जबकि जो आपका सॉस और मेयोनीज़ वगैरह होती है ये आपकी अनहेल्दी होती है। तो आप इस टेबल को फिल कर लेंगे। दही, सलाद, हरी सब्जियां, दूध, ये सारे आपके हेल्दी फूड्स हैं और तला हुआ खाना, चॉकलेट, जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा और सॉस और मेयोनीज़, ये सारे आपके अनहेल्दी फूड हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आपको फिर एक्टिविटी दी है। बोला है पुरानी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से विभिन्न फलों और साग भाजियों के चित्र काटिए। इन चित्रों का कोलाज बनाकर, यानी आपको इन सारी फ़ोटोज़ को एक साथ पेस्ट कर देना है। इस पेस्ट की गई फ़ोटो को हम कोलाज बोलते हैं और उसे कोई प्यारा सा नाम भी दे दीजिए। प्यारा सा नाम जैसे कि सब्जियों का पिटारा और मेरी टोकरी, मेरी डलिया, मेरी सब्जियों की टोकरी, इस तरीके से आप उसे कोई सा भी नाम दे सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप खुद कीजिएगा। नेक्स्ट गिवन है, एक डिब्बे में कागज़ की पर्चियाँ लीजिए जिन पर कुछ फलों और साग भाजियों के नाम लिखे होंगे। डिब्बे में से एक पर्ची निकालिए। अब आप उस पर्ची पर लिखे हुए फल या साग भाजी के गुण और विशेषताएं बताइए। आप उस फल या साग भाजी की विशेषताएं ऐसे बताएं कि जैसे आप ही वह फल या साग भाजी हो। तो ये एक्टिविटी भी आप खुद ही करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दिया है बूझो तो जाने, यानी कि यहाँ पर ही आपको पहेलियाँ दी गई हैं, रिडल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया है कड़वी भाजी मैं कहलाता, रहता सदा अकेला, मध्य हटे तो कला बन जाऊं, प्रथम हटे तो रेला। यानी कि ये 3 लेटर्स का वर्ड है जिसका बीच का अगर आप वर्ड हटा दोगे तो कला बन जाएगा और फर्स्ट वर्ड हटा दोगे तो रेला बन जाएगा। यानी ये आपका वर्ड क्या है? ये आपका वर्ड हो जाता है करेला।
तो फर्स्ट वाला क्या है, करेला। करेला आपको पता है कड़वा भी होता है। और रहता सदा अकेला, यानी कि आपने देखा होगा करेले की सब्जी बनती है तो उसमें केवल करेला ही डलता है, उसके साथ आपका कोई दूसरा सब्जी नहीं पड़ती, जैसे आलू हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं डाली जाती। नेक्स्ट है, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसानों के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो ये आपका ये बहुत फेमस रिडल है। इसका मतलब होता है भुट्टा। तो हरी भुट्टा को अगर आपने देखा होगा तो भुट्टा हरे रंग का होता है और उसमें क्या होते हैं, उसमें मोती जड़े होते हैं, यानी भुट्टे के जो दाने होते हैं उसमें एक भुट्टे में कई सारे दाने होते हैं। और ये क्या करती है, ये दुशाला ओढ़े खड़ी रहती है। दुशाला इसका किस तरीके का, यानी उसके जो पत्ते होते हैं उससे ये पूरा कवर्ड रहती है। तो ये आपको भुट्टा दिया हुआ है। नीचे दिया है, 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूँ काम, मध्य कटे तो हवा हो जाता, अंत कटे तो हल कहलाता। अब 3 अक्षर का मेरा नाम है, यानी इसका नाम भी कितना है, 3 अक्षर का। अब इसका मध्य कट जाता है तो हवा, यानी ह और वा के बीच में कोई तीसरा अक्षर आएगा। और कह रहा है अंत कटे तो हल, यानी कि अगर आप लास्ट में हटा दोगे तो ये हल बन जाएगा। अब आप इन्हीं से मिलाकर देख लो, इससे क्या बन रहा है, इससे हलवा बन रहा है। तो ये आपका गिवन है हलवा। तो आप यहाँ पर अपने आंसर को फिल कर लेंगे। हो गया आपका करेला, ये हो गया भुट्टा और ये हो गया हलवा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी चैप्टर 4 हमारा आहार। आई होप आपको ये जो पोएम थी इसके शब्दार्थ थे और इसकी बुक एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसकी जो एक्स्ट्रा वर्कशीट है उसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।